जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स की दो एरेज आ गई हैं। एक सी एस अंडरस्कोर स्टूडेंट्स की, जिसमें सी एस स्टूडेंट्स वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, और आई टी स्टूडेंट्स की, जिसमें आई टी के स्टूडेंट्स हैं। अब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, सी एस डिपार्टमेंट, और इसमें हमने इसका नाम रखा डिपार्टमेंट का सी एस, और इसमें हमने सी एस स्टूडेंट्स की एरे पास कर दी। इसके बाद नेक्स्ट आईटी डिपार्टमेंट, और इसमें हमने आईटी स्टूडेंट्स की एरे पास कर दी। अब इसके बाद हम डिपार्टमेंट की एरे बनाते हैं, क्योंकि ये आपके पास दो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी अब एरे बनाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमें यहाँ पे एक एरे पास करनी है। तो यहाँ पे हमने एरे पास करने के लिए डिपार्टमेंट्स की एक एरे बनाई, और इसके 0 इंडेक्स पे सी एस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया, और 1 इंडेक्स के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया, और ये वाली एरे जो है वो हमने इसको पास कर दी। अब इसके बाद देखें तो हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट डॉट गेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट, जो फंक्शन हमने ऊपर देखा है बनाया है उसको कॉल किया। इससे इंस्टीट्यूट में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट होगा और उसकी वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एक स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है प्रिंट स्टूडेंट, जिसमें हम सी एस स्टूडेंट्स वाली एरे पास करते हैं तो सी एस वाले स्टूडेंट की आउटपुट आएगी, और उसके बाद आई टी स्टूडेंट वाले को पास करते हैं तो इससे आई टी स्टूडेंट्स की आउटपुट आपके पास शो होगी, जैसे कि यहाँ पे आप आउटपुट पे देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था एग्रीगेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं, बढ़ते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन एग्रीगेशन की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि इसमें एग्रीगेशन वाला ही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल चीज़ होगी। कंपोजिशन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑन करता होगा, कंपोज करता होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ पहले ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होगी, यानी कि इसमें लाइफ डिपेंडेंसी भी शामिल है। इस रिलेशनशिप को डेथ रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑनर ऑब्जेक्ट है उसके डिस्ट्रॉय होने पे जो ओन्ड ऑब्जेक्ट है, जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जी, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे मुझसे सवाल पूछा गया है, ये तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, नहीं है। ये चाइल्ड और जो पेरेंट का जिक्र यहाँ पे ऑथर ने कर दिया है, ये गलत किया है, ये वैलिड सेंटेंस नहीं है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस में पाया जाएगा। यहाँ पे ऑथर ने कंपोज्ड और कंपोजर के टर्म को इग्नोर किया है। उसने जो कंपोज कर रहा है उसको पेरेंट कह दिया है, जो कंपोज हो रहा है उसको चाइल्ड कह दिया है, और पेरेंट चाइल्ड का जो है वो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि इन टर्मिनोलॉजी की बुनियाद पे गलत जुमले हैं। इनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता।
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इनहेरिटेंस में पाया जाता है। यहाँ पे कंपोजिशन में चीज़ें कंपोज होती हैं। अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और चीज़ों से डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पार्ट ऑफ रिलेशनशिप पाया जाता है। पार्ट ऑफ रिलेशनशिप पाया जाता है। मिसाल के तौर पे इंजन इज अ पार्ट ऑफ अ कार। अब इंजन जो है वो हिस्सा है कार का, और ये जुमला भी ठीक है और ये कंपोजिशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। टायर इज अ पार्ट ऑफ अ कार, ये जुमला बिल्कुल ठीक है और ये कंपोजिशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? एक जो कार है वो इंजन को अपने एट्रीब्यूट के तौर पे रख सकती है, क्योंकि इंजन जो है वो कार का हिस्सा है, पार्ट है। अब एक जो कार है उसके अंदर इंजन भी है, लाइट्स भी हैं, बॉडी फ्रेम भी है, सीट्स भी हैं, इसके अलावा विंडोज़ भी हैं, स्टीयरिंग भी है, क्लचेस भी हैं, ऑयल भी है, बैटरी भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों से मिलके एक कार बनती है। तो जो कार है वो इन तमाम चीज़ों पे मुश्तमिल है। So we can say that a car is composed of all these things. अब जो कार है वो इन सब की ऑनर भी है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कार पे डिपेंडेंट भी हैं। यानी कि अगर हम कार को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसके टायर भी डिस्ट्रॉय होंगे, इसके फ्रेम भी डिस्ट्रॉय होगा, इसके सीट्स भी डिस्ट्रॉय होंगी, इंजन भी डिस्ट्रॉय होगा, हर चीज़ डिस्ट्रॉय होगी। तो इस सूरत में जो कार का ऑब्जेक्ट है वो तमाम जो इसके कंपोज्ड एलिमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से ये तमाम जो एलिमेंट हैं इनकी लाइफ कार के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होंगी। In composition, both the entities are dependent on each other. Composition में दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। किस तरीके से? वो ऑब्जेक्ट्स जो कि कंपोज्ड हो रहे हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पार्ट बन रहे हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसका वो पार्ट बन रहे हैं उसके लाइफ पे डिपेंडेंट हैं। अगर कंपोजर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसके कंपोज्ड ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट हैं वो लाइफ डिपेंडेंट हैं कंपोजर ऑब्जेक्ट पे। अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट उसको अपनी फुलफिलमेंट के लिए, कंप्लीटनेस के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली, तो कार को इंजन का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, टायर के ऑब्जेक्ट भी चाहिए, स्टीयरिंग के ऑब्जेक्ट भी चाहिए, फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए, बैटरी के ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए, सीट्स के ऑब्जेक्ट भी चाहिए, फ्यूल के ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए। तो इन सारों के ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो कार क्लास होगी उसके अंदर एट्रीब्यूट के तौर पे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हासिल होंगे। तो इस तरीके से जो कार है वो
डिपेंडेंट है कि उसको अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपनी कंप्लीटनेस के लिए दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो एक कंपोज़र ऑब्जेक्ट है वो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। बुक्स और लाइब्रेरी क्लास के दरमियान में कंपोजिशन के फिनोमेना को इन टर्म ऑफ जावा इम्प्लीमेंट किया है। अब ज़रा हम इस क्लास को, इन क्लासेस को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कंपोजिशन परफॉर्म कर रही हैं। आपके सामने पहली क्लास है बुक। इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, ऑथर, और आपको एक कंस्ट्रक्टर नज़र आएगा जिसके आर्गुमेंट्स में टाइटल और ऑथर की वैल्यूज़ पास होंगी और इसकी बॉडी में आके आर्गुमेंट्स की मदद से क्लास एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है लाइब्रेरी। इसमें भी आपको दो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का लिब नेम जो कि लाइब्रेरी नेम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा बुक टाइप का रेफरेंस वेरिएबल जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है, इसके एट्रीब्यूट होंगे। बुक टाइप का जो एट्रीब्यूट है इसके साथ एक कीवर्ड फाइनल का भी लगा है। फाइनल का कीवर्ड अगर किसी एट्रीब्यूट, डाटा मेंबर या वेरिएबल के साथ लगा हो, मैंने लफ्ज़ यहाँ पे वेरिएबल बोल दिया है लेकिन लफ्ज़ वेरिएबल यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अभी फाइनल की जो है इम्पोर्टेंस या फाइनल का काम समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो जब ये फाइनल का कीवर्ड इनके साथ लगा हो तो ऐसी सूरत में जब इनकी वैल्यू इनिशलाइज हो जाती है तो उन वैल्यूज़ को फिर तब्दील नहीं किया जा सकता। जब डाटा मेंबर, आइडेंटिफायर्स या एट्रीब्यूट्स के साथ फाइनल लगा हो तो जब इनकी वैल्यू इनिशलाइज हो जाए तो फिर वो वैल्यूज़ फाइनल हो जाती हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप एक आइडेंटिफायर बनाएं और उसकी वैल्यू फिक्स कर लें कि वो बाद में तब्दील ना हो, तो उसके लिए आप उसको फाइनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुक क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसको फाइनल इसलिए कर रहे हैं कि जब इसको एक बुक का रेफरेंस मिल जाएगा तो फिर इसका रेफरेंस तब्दील ना किया जा सके और ये ऑब्जेक्ट
उसी सूरत में ख़त्म हो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा। अब ज़रा आप आ जाएं कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में अगर आप देखें तो एक इसमें स्ट्रिंग रिसीव होगी जो कि लाइब्रेरी नेम के लिए है। एक इसमें स्ट्रिंग रिसीव होगी जो कि बुक के टाइटल को रिप्रेजेंट करेगी, और एक इसमें स्ट्रिंग है जो कि ऑथर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट लाइन में देखें तो यहाँ पे बुक क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट की जा रही है। बुक इक्वल्स टू न्यू बुक, और इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में टाइटल और ऑथर की वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे बुक रेफरेंस वेरिएबल को नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा, और फिर फाइनल कीवर्ड होने की वजह से ये जो रेफरेंस है ये फाइनल हो जाएगा और ये बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। मज़ीद देखें तो इसमें आपको लाइब्रेरी के नेम में असाइनमेंट होती हुई नज़र आएगी, और आगे आप देखेंगे तो आपको एक मेथड नज़र आएगा गेट लाइब्रेरी बुक का, जिसमें हम इस क्लास में मौजूद बुक को रिटर्न कर रहे हैं। अब आपके सामने एक क्लास है मेन CL। इसमें मेन मेथड है। इस मेथड में हम लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने लाइब्रेरी का नेम दिया है सिटी लाइब्रेरी। बुक का टाइटल दिया है इफेक्टिव जे जावा, और ऑथर का नाम प्रोवाइड किया है जोशुआ ब्लॉग। बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बीके। लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने लाइब्रेरी का बुक गेट कर ली, और इसके बाद हमने इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर लिया। कंपोजिशन में जब ये मेथड क्लोज होगा तो लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा। तो जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा तो इसके अंदर जो कंपोज ऑब्जेक्ट है बुक का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे कंपोजिशन की। फर्दर अब हम देखते हैं UML रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। हम उन सिंबल्स को देखने लगे हैं जो कि UML में इस्तेमाल होते हैं एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी, ये आपके सामने UML नोटेशंस हैं। इसमें जो ये रेड हाईलाइटेड है ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये ग्रीन वाली जो है वो एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपके पास एम्प्टी डायमंड है, ऊपर वाली एरो है। नीचे आपके पास ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन जो है वो फिल्ड डायमंड होती है। एसोसिएशन में एम्प्टी होगी, कंपोजिशन में फिल्ड डायमंड होगी। इसके अलावा देखें तो एसोसिएशन के नीचे आपको इनहेरिटेंस का सिंबल मिलेगा, जिसमें आपको ये ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल हेड नज़र आएगा। मेड के बाद हमने इंटरफेस के टॉपिक को करना है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूज़ होती है। तो उसके लिए ये वाला सिंबल है जिसमें जिसकी लुक जो है वो इनहेरिटेंस से है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो डॉटेड लाइन है, डैश्ड है।
और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसी है, जो डिफरेंट डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इसमें एसोसिएशन वाले एरो है, लेकिन जो लाइन है वो डैश्ड है। ये डिफरेंट यूएमएल नोटेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी जो हमने टॉपिक किए हैं उनमें एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन के जो ये सिंबल्स हैं इनको आप ज़हन नशीन रखें, क्योंकि हम बहुत जल्द जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, तो उसमें आप यूएमएल डायग्राम बनाएंगे पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स के, तो उसमें आपको इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो इस लेसन के अंदर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, जो कि इन्हीं टॉपिक से कंसर्न रखते हैं, जो कि हमने एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन के अंदर कवर किए हैं। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है, और जी मैं 1 मिनट देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है तो मार्क कर लें, उसके बाद मैं यहाँ पे इस मीटिंग को क्लोज़ कर दूँगा। तो आज जुमा है, अब जुमे का वक्त भी हो रहा है, तो आप लोग जुमे की तैयारी करें। जुमे की नमाज के साथ आप दुआ करें कि हमारे मुल्क में जो ये वबा फैलती जा रही है, और इससे जो इतनी परेशानियां पैदा होती जा रही हैं, अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और इस वबा को इस दुनिया से अब ख़त्म करे, ताकि हम अपने मामूल पे आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें, अपने आसपास बहन भाइयों और फैमिली वालों के लिए भी दुआ करें, और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।